हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप आपने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जरूर लगाए होंगे। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हमें समझना होता है और कैसे समझना होता है। देखिएगा, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने इस टेबल के रिगार्डिंग आपको समझाया था कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। मैंने इस टेबल के ही रिगार्डिंग आपको समझाया था कि बेटा ट्रांसपोजिशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पर वैल्यूज निकाल ली होंगी। तो x प्लस 3 की वैल्यू x क्या आती है बेटा ट्रांसपोजिशन करने पर। मैं एक बार बता देता हूँ, प्लस का ट्रांसपोजिशन निगेटिव होता है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो x इज इक्वल टू -3, तो ये बेटा नो, दूसरा वाला भी नो और तीसरा वाला यस। क्या यहाँ पर x की वैल्यू 7 आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है अगर, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 और ये -7 उधर गया +7 हो गया, तो 1 + 7 कितना हो गया बेटा 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 8। तो इसमें x की वैल्यू 7 नो, दूसरे में x की वैल्यू 8 यस, तीसरे में क्या आ रहा है x की वैल्यू 0। चलो देखते हैं, दिया है 5x इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। तो क्या यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 सही है? नो। क्या 5 सही है? यस। क्या यहाँ पर -5 सही है? नो, क्योंकि सेम चीज है। ठीक है, m/3 इज इक्वल टू 2, तो m/3 इज इक्वल टू 2। जब 3 को इस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, तो 6 आना चाहिए। तो ये -6 आ रहा है, क्या सही है? नहीं, तो लिखोगे नो। ये 0 आ रहा है, नो। ये 6 आ रहा है, तो ये सही है। तो यहाँ कितने सही है कितने गलत है ये सारी चीजें आपने देखी। ठीक है, दूसरा, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन ब्रैकेट इज सोल्यूशन इज और इज सही है कि गलत, हमें केवल ये चेक करना है। चलो, तो पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा केयर करेंगे। n+5 इज इक्वल टू 9 गिवन है और कह रहा है चेक करो क्या ये वैल्यू 1 सही है। तो n की जगह 1 पुट कर लो, n+5 इज इक्वल टू 9। क्या ये इक्वल टू 9 है? तो लिखोगे नॉट इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या लिखोगे? चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट इज द सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो लिखोगे द वैल्यू ऑफ n इज नॉट द solution is not the solution to the given equation, यानी कि ये इसकी सही वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू ऑफ n इज नॉट, नहीं, तो लिखोगे वैल्यू ऑफ n इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं है। ठीक, पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा चेक करेंगे, क्योंकि भाई पहले में तो नहीं, दूसरा चेक कर लेंगे। तो चलो अगर हम लोग दूसरा चेक करते हैं तो कितना आता है, कैसे आता है, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व आउट करके हम लोग देखेंगे। तो चलो चेक करते हैं दूसरा। दूसरा चेक करने से पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। क्या दिया है? 7n + 15 इज इक्वल टू 19 और यहां दे रहा है n की वैल्यू -2। तो 7 मल्टीप्लाई बाई -2 + 15 कितना आया? सॉल्व करते जाओ। 7 2 जा 14 और एक प्लस एक माइनस, तो -14 + 15 कितना आ गया बेटा 1। तो ये 1 आ रहा है और आना कितना चाहिए था 9। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 9, हेंस द गिवन सॉल्यूशन, द गिवन वैल्यू ऑफ n इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहां भी ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा। देखिए नेक्स्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल n की वैल्यू को चेंज, अच्छा सॉरी यहाँ पर 5 गिवन है बेटा, ये 15 मैंने लिख दिया है, ये गलती से 5 गिवन है। तो अगर मान लीजिए 5 भी गिवन है तो क्या ये इसका सोल्यूशन है? चेक कर लेते हैं एक बार फिर से।
ये मैंने 15 लिख दिया है बेटा, ये गलती से ये 5 है, एक्चुअल में क्या है बेटा, ये 5 है। तो चलो देखते हैं, तो -14 + 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -9। कितना आ रहा है बेटा, -9 आ रहा है। तो क्या ये आंसर सही है, और यहाँ पर 19 है, क्या ये आंसर सही है, नहीं सही है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, तो ये 19 के इक्वल नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू को पुट करूंगा n = 2, तो आप -2 की जगह क्या पुट कर देंगे, n पुट कर -2 की जगह आप 2 पुट कर देंगे। जब 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो ये 7 2 जा 14। तो अगर मैं आपको 2 पुट करके दिखाऊं तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 + 5, इसको चेक करते हैं कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 और +5, ये कितना आ गया, 19 आ गया बेटा। तो क्या ये 19 फॉलो कर रहा है, तो यस, यहाँ पर 19 से फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है, लेकिन ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। तो यहाँ लिखोगे इन दिस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर गिवन वैल्यू ऑफ n इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो सोल्यूशन है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है। तो ऐसे ही आप बाकी के डी ई एफ में भी आई थिंक सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या होता है, आप अपने मन से एक एक वैल्यूज पुट करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए करके देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, ठीक है। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको समझते हैं। जैसे यहां क्वेश्चन दिया है 5p + 2 = 17। अब आप इसमें p की वैल्यूज पुट करिए और देखिए क्या आंसर 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मान लिया इफ p = 0, तो p की वैल्यू 0 पुट किया। तो अगर मान लीजिए p की वैल्यू आपने 0 पुट किया, देन 5 × 0 + 2 कितना आया ये, तो ये टर्म हो गया 0 + 2, तो 0 + 2 कितना हो गया 2। तो क्या ये 2 17 के इक्वल है, नहीं। तो भैया ये हो गया आंसर गलत। तो लिखोगे दिस वैल्यू इज नॉट सोल्यूशन। फिर लिख दिया p = 1। अब इस बार तुमने कितना ले लिया, p की वैल्यू 1 ले ली। तो 5 × 1 + 12 सॉल्व करो, तो 5 1 जा 5 और +12 कितना आ गया 17। तो क्या ये 17 आंसर के इक्वल आ रहा है, यस, ये 17 आंसर के इक्वल आ रहा है। तो यहां लिखोगे सो द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द p इज 1। तो यहां पर p की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन इसका कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दे रहा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही आराम से करना है। सम ऑफ द नंबर्स x and 4 is 9। तो x + 4 गिव अस 9, सिंपल है। दूसरा सब 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि y - 2 इज 8, बहुत इजी है। 10 टाइम्स a इज 70। तो 10 टाइम्स a इज 70 का मतलब क्या होता है, 10 में a का मल्टीप्लाई करो और आंसर कितना आ गया बेटा, 70 आ गया। सबसे सिंपल होता है कि नहीं होता है बेटा। तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ये है कि एक बार लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या समझ में आना चाहिए बेटा, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव अस 6। तो नंबर b डिवाइडेड 5 गिव अस 6, ये हो गया। नेक्स्ट 3/4 ऑफ t इज 15। तो 3/4 और किसका, t का क्या है, 15 है, इक्वल लिख लिया। 7 टाइम्स m + 7 गिव अस 77। 7 टाइम m + 77, सॉरी 7 टाइम्स m + 7, 7 टाइम्स m + 7। तो यहाँ मैंने 77 लिख दिया गलती से, इसको 7 लिख देता हूं मैं, ठीक है।
इसको हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, 7 बना लेंगे, ठीक है। तो 7 टाइम्स m प्लस 7, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हमको दे रहा है, 77, तो इज इक्वल टू 77, ये बन गई हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, तो 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव अस 4, ये हो गया आंसर। सिंपल है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो 6 टाइम्स ऑफ y एंड यू टेक अवे 6 गिव अस 60। सिंपल है। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, केवल एक बार हमें समझना ही है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर एक बार हम इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। केवल जब तक हमें नहीं आता है तब तक चीजें हमारे लिए टफ होती हैं, और जब हमें आ जाता है तो बेटा डिफिकल्टी कुछ भी नहीं रह जाती है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहती है, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30, तो इफ यू एड 3, तो तुमने 3 को ऐड किया किसमें, 1/3 में, 3 ऐड बाई 1/3 ऑफ z यू गेट 30, ये हो गया ना। सिंपल। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, बस फॉलो कर रहे हैं, स्टेटमेंट में बदलो, p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, तो क्या लिखोगे भाई, सिंपल। देखो इतनी सारी इक्वेशन ऊपर लिखी है, तो तुम सीधे लिख सकते हो क्या, सम ऑफ p एंड 4 गिव अस 15, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सम ऑफ p एंड 4 गिव अस 15। दूसरा, टेक अवे 7 फ्रॉम m गिव अस 3, 7 को टेक अवे यार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना मिलेगा तुम्हें, 3, तो लिखो टेक अवे 7 फ्रॉम m गिव्स 3। नेक्स्ट, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, 7 क्या है, किसी नंबर का 2 गुना है, तो 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, ठीक है। 1/5 ऑफ m इज 3, m का 1/5 नीचे जा रहा है, तो 1/5 ऑफ m इज 3। अब देखो यहां पर दिया है 3m/5, तो इसको बोलेंगे 3/5 ऑफ m, क्या बोल देंगे बेटा, 3/5 ऑफ m इज इक्वल टू 6, 3/5 ऑफ m इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट में अगर हम कहेंगे, लिखेंगे सम ऑफ 4 एंड 3 टाइम्स p, यानी कि 3 टाइम्स p यानी कि 3p एंड 4, इनका सम करते हैं तो आंसर कितना आता है बेटा, 25। द सम ऑफ 4 एंड 3p या 3 टाइम्स p गिव अस 25। बहुत इजी है, बहुत ही आराम से हमें बेटा इसके क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि अगर हम इसके क्वेश्चंस को समझने में कहीं भी दिक्कत करते हैं तो बेटा ये जानिए हमसे प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और हम हमेशा गलतियां करते आएंगे फिर इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से हमें समझना है। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करता हूं, ठीक है, इसमें बाकी के क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं कैसे इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, अगर मैं कुछ इक्वेशंस की बात करता हूं, क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3m/5 इज इक्वल टू 6 दिया है, तो मैं इसको 3 क्या लिख सकता हूं, 3/5 इंटू m इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं 3/5 ऑफ a number m gives या is 6, कितने आराम से कर रही है। नेक्स्ट, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4, यानी कि 4 प्लस 3p हमें करना है, गिव्स 25। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स p, p का 3 टाइम्स, और ध्यान रखना p का
3 टाइम्स एंड उसमें 4 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 25। थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा आपको, ठीक है। गिव अस 25। 4 टाइम्स b subtract 2 यानी कि 2 is subtracted from या टेक अवे 2 from 4 times of p gives 18। यानी कि जब मैं 4 टाइम्स ऑफ p में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 4 टाइम्स ऑफ p 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से, तो कितना आ रहा है आंसर 18। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इसमें क्या कह रहा है कि 2 is added the sum of 1 to यानी कि सम ऑफ हाफ ऑफ p 1 बाई सेकेंड को क्या बोल सकते हैं 1 बाई सेकेंड यानी कि 1/2 ऑफ p सम ऑफ 1/2 ऑफ p 1/2 सॉरी मैंने 1 बाई ऑफ लिख दिया, मुझे 1/2 लिखना है 1/2 ऑफ p, ठीक है। वन बाई टू ऑफ p द सम ऑफ 1/2 ऑफ p and 2 gives 8। यानी कि 1/2 ऑफ p, इसको हाफ ऑफ p भी बोल सकते हैं, 1/2 को हाफ ऑफ p भी बोल सकते हैं, यानी कि p और 1/2 गिव अस +2 गिव अस 8। यानी कि सम ऑफ 1/2 यानी कि हाफ ऑफ p या 1/2 ऑफ p +2 गिव अस 8। तो बेटा हमें इसके क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। देन आई होप आपको यहां समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिखना था, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप हल्की सी भी मिस्टेक करते हैं बेटा तो गलतियां बहुत होंगी, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटा मन लगाइए और क्वेश्चंस को स्टेप वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ गलतियां होंगी और गलतियों से आप सीखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ेंगे। इरफान कहता है दैट ही हैज 7 मार्बल्स। उसके पास कितने मार्बल है बेटा 7 मार्बल्स हैं। मोर देन 5 टाइम्स, 7 मार्बल ज्यादा है किससे 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत से जो भी मार्बल है, मान लो परमीत के पास जो भी मार्बल है तो उन मार्बल्स का 5 टाइम्स कर लो और उसमें 7 मार्बल और ऐड कर लो, उतने मार्बल इरफान के पास हैं, ठीक है। अब इरफान के पास टोटल मार्बल दे दिया 37, ठीक है। अब टेक m टू द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ परमीत। तो परमीत के मार्बल का नंबर है बेटा m, परमीत के बाद कितने मार्बल है m। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परमीत हैज, तो आप इसका इक्वेशन अगर केवल बनाएंगे तो मैं केवल इक्वेशन का आइडिया दे रहा हूं। तो परमीत के पास अगर x है तो इसका 5 गुना कितना हुआ 5x, और इसके 5 गुने में 7 ऐड कर दोगे तो ये किसका मार्बल आ गया इरफान का। और इरफान के पास टोटल मार्बल कितना है बेटा 37। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 5x + 7 गिव अस 37। समझ में आया। तो देखो कितना इजी था इसके क्वेश्चन को समझना, लेकिन हम फिर भी गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं जल्दीबाजी में, हम आराम से नहीं रीड करते, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलतियां करते हैं और फिर हमारे साथ वही होता है कि हमें पूरा चैप्टर समझ में ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। इसलिए बेटा थोड़ा सा आराम से चैप्टर्स को समझने की कोशिश करिए, और स्पेशली दिस चैप्टर। नेक्स्ट, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर कितने हैं 49 ईयर के हैं। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज। वो अपनी बेटी लक्ष्मी से
अपनी बेटी से 4 ईयर ओल्डर है, लेकिन कितने टाइम्स में, बच्ची की एज का 3 गुना और प्लस इनका 4 साल, उतने बराबर हैं ये, यानी कि इनकी टोटल उम्र 49 है। तो लक्ष्मी की एज कितनी मान लीजिए, यहां दिया लक्ष्मी की एज y, तो लक्ष्मी की एज कितनी हो गई y, और y का 3 टाइम्स किया ये, और इनके फादर इससे भी 4 साल ज्यादा हैं, तो इसमें 4 साल ऐड किया, इसके फादर की एज आ गई, वो भी कितना गिवन है, 49 ईयर। ये बन गई इक्वेशन। कितनी छोटी तरीके से देखो इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो क्या इक्वेशन बनाना कोई टफ वर्क होगा बेटा? नहीं, बहुत ही इजी चीज होती है इक्वेशन को बनाना। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन बहुत ही इजीली और कैजुअली बनती है, लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर टेल्स द क्लास, मैं थोड़ा सा हल्का सा इरेज करता हूं। देखिए क्या कह रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। जो बच्चे का हाईएस्ट मार्क आया है और जिस बच्चे का लोवेस्ट मार्क आया, उसमें कंपैरिजन दिखा रहा है कि हाईएस्ट मार्क लोवेस्ट मार्क से दुगना है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें 7 को ऐड करने की जरूरत है। तो मान लो यहां पर कह रहा है टेक द लोवेस्ट मार्क L, तो लोवेस्ट मार्क कितना बेटा, L है, लोवेस्ट मार्क L है। ठीक है, तो अब लोवेस्ट मार्क में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस हो गया, और प्लस इसमें 7 कर दो, तो हमारा हाईएस्ट मार्क आ गया। लेकिन हाईएस्ट मार्क की वैल्यू कितनी गिवन है, 87। ये हमारा हाईएस्ट मार्क की वैल्यू गिवन है। समझ में आया किस तरीके से इक्वेशन बना है? तो बेटा बहुत ही सिंपल तरीका होता है इक्वेशन बनाने का, समझ गए। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल करके समझते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल करके इस क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा, बात कर रहा है वर्टेक्स एंगल की। ठीक है, समझिए, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड अगर इक्वल होती हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब कह रहा है इन दिस ट्राइंगल, ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है ऊपर वाला, ये एंगल इन दोनों एंगल से ट्वाइस है। अब ये दोनों एंगल सेम है, चाहे इसका ट्वाइस ले लो चाहे इसका ट्वाइस ले लो। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल। ये दोनों बेस के एंगल्स हैं, ये जो एंगल है ये इन दोनों से क्या है, डबल है। ठीक है, ट्वाइस है। अब हमें बेस के एंगल को बी लेना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर हम बी तो ले लेंगे। ठीक है, रिमेंबर ऑल द सम ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं, अगर हम उसकी वैल्यू बी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2b हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी एंगल्स की इक्वेशन एंगल्स फाइंड करने पड़ गए होते तब आप तीनों का सम 180 के इक्वल करते। तो अगर मान लो ये x है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x। ठीक है, फिर आप x और तो ये भी x आता, तो x प्लस 2x करके सम 180 निकालते। लेकिन अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या बनाना है, केवल इक्वेशन बनानी है। दैट्स वाई आपको 180 की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 180 की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सॉल्विंग देखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और किस तरीके से हम लोग उसके इक्वेशंस को समझ सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।